अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चना दाल चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही अमेजिंग बनता है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चना दाल चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज ऑयल में ले लिया और प्याज का कलर चेंज हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें चिकन को डाल देंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट में इसका कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम लोग डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच, हस्बे ज़ायका नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें। अच्छी तरह से चम्मच को चला लेंगे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। भुनाई बहुत अच्छी किया करें आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 3 अदर टमाटर हैं और इनको मैंने ऐसे गोलाई में काट लिया है, ये डाल देंगे। गोल काटने का ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी गल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी, तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं इसको भिगोए हुए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं अब इसका पानी निकाल दूंगी और उसके बाद इसको चिकन में ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी करनी है, जितनी आप ज़बरदस्त मिक्सिंग करेंगे उतने ज़बरदस्त आपका ये पुलाव तैयार होगा। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। ऑयल ऊपर आ चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त इससे खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होगा। और इसमें हस्बे ज़रूरत उतना पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारे चावल गल जाएँ। तो मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर रही हूँ और बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो बॉयल आने तक वेट करते हैं। दूसरी तरफ जो है आप लोग देख रहे हैं कि चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था, तकरीबन 1 घंटे हो चुका है। अब देखते हैं कि पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब चावलों को इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने जो है चावलों का पानी तमाम निकाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं तमाम चावल डालकर आपको दिखाती हूँ। तमाम चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 5 मिनट वेट करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से हमारे चावल दम पे आने वाले हैं आप लोगों के सामने। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। अगर आप लोग चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर दें। मुझे कलर पसंद है, इस वजह से मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग इस स्टेप को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं दम आने लग गया है। अब हम जो कलर डाला था पहले इसको मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद इसको दम पे रखेंगे। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है।
जितनी ज़बरदस्त आप लोग मिक्सिंग करेंगे उतनी ज़बरदस्त आपका ये पुलाव तैयार होगा। ऐसे आप लोगों ने मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। ऐसे मज़ीद इसको दम पे रख देंगे, मज़ीद 5 मिनट इसको दम पे रखते हैं। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं दम आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग। आप लोग बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।